Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good morning students. I am going to discuss lesson 3 basic needs. You all have to listen this conversation carefully. Please don't forget to like and subscribe this channel. Swati, have you seen the film Roti Kapra और मकान, that is bread, clothes and a house? स्वाति इसमें कहती है कि क्या आपने रोटी कपड़ा और मकान का फिल्म देखा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेड, क्लॉथेज और हाउस। तो रोहित बताता है इसमें कि यस आई नॉट ओनली सा इट बट ऑल्सो एंजॉय इट वेरी मच, कि मैं इसे देखा ही नहीं हूँ, इसे जो है आनंद भी हुआ हूँ, मज़े भी खूब लिया हूँ और मुझे याद भी है। तभी फिर स्वाति बोलती है देन प्लीज़ टेल व्हाट डज द नेम ऑफ दिस पिक्चर, तो ये बताओ इस पिक्चर का नाम क्या है। ठीक है, तो इसमें रोहित फिर बोलता है इन दिस पिक्चर इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ 3 बेसिक नीड्स। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि प्रत्येक मनुष्य के पास जो होता है 3 आधारभूत आवश्यकताएं होती है मनुष्य को खुश रखने के लिए, फुलफिल द फॉर द हैप्पीनेस ऑफ एवरीवन, सबको खुशी रखने के लिए। ये 3 इस प्रकार के हैं, ब्रेड टू ईट, खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। तो स्वाति बोलती है यू से दैट फर्स्ट थिंग इज़ ब्रेड टू ईट, तुमने कहा पहला चीज़ जो है ब्रेड है खाने के लिए। क्या यह सही है कि ब्रेड जो है आदमी को के भूख को शांत करने के लिए या जीवित रहने के लिए संतुष्ट है या पर्याप्त है? नो, ब्रेड डज नॉट मीन ओनली द ब्रेड मेड बाय फ्लोर। रोहित बोलता है कि नहीं, ब्रेड कहने का मतलब ये नहीं कि जो ओनली आटा के द्वारा बना हुआ हो, बट ब्रॉडली स्पीकिंग ब्रेड मीन्स ऑल द फूड दैट इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। ब्रेड का मतलब कि पूरे ब्रेड जो हमारे भोजन के लिए आवश्यकता होता है, वैसा पूरा भोजन जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। द फूड विच इज़ इसेंशियल टू मेंटेन फिजिकल हेल्थ, वैसा भोजन जो आवश्यक होता है भौतिक स्वास्थ्य के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए। स्वाति फिर बोलती है कि लेट मी नो दोज इसेंशियल थिंग्स प्लीज़, तो वे सभी इसेंशियल चीज़ के बारे में जानने दो, मुझे बताओ। तो रोहित बोलता है बिसाइड फूड वी नीड एयर एंड वाटर ऑल्सो फॉर बीइंग अलाइव। फूड के अलावा हम लोगों को हवा पानी चाहिए जीवित रहने के लिए। एयर एंड वाटर आर फ्री गिफ्ट्स, एयर और वाटर जो है ये दोनों फ्री उपहार है, मुफ्त का उपहार है प्रकृति का। बट फूड इज़ टू बी प्रिपेयर्ड बाय मैन हिमसेल्फ, लेकिन ये जो फूड है मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। स्वाति बोलती है कि थैंक यू रोहित, बट यू से दैट द एयर एंड वाटर आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, लेकिन तुमने कहा कि ये जो हवा है और पानी जो है ये सब मुफ्त उपहार है पृथ्वी का नहीं प्रकृति का। सो ए मैन कैन इजली गेट देम, तो एक आदमी जो है उसे अच्छी तरीक़ा से प्राप्त कर सकता है अपने आवश्यकताओं के अनुसार। रोहित बोलता है कि नहीं स्वाति, यहाँ बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं हवाओं के बारे में और पानी के बारे में जो सभी को जानना जरूरी है। तुम सांस लेने के बारे में जानती होगी, यू नो अबाउट द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है टेकिंग, हवा जो है हवा लेना लंग्स के द्वारा और उसे बाहर छोड़ देना। एयर इज़ द मोस्ट इसेंशियल थिंग, हवा जो होता है मोस्ट इसेंशियल थिंग होता है, वस्तु होता है फॉर आवर लाइफ, अपने जीवन के लिए। विदाउट वाटर एंड फूड, बिना पानी और भोजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, बस ओनली कुछ ही समय के लिए जीवित रह सकते हैं। बिना हवा के वी कैनॉट लिव इवन फॉर मोमेंट, हम लोग एक भी क्षण भी नहीं रह सकते हैं। द एयर वी ब्रेथ इन, जो हम लोग हवा सांस लेते हैं वो स्वच्छ होना चाहिए, जिसमें डस्ट नहीं होना चाहिए एंड स्मोक भी नहीं होना चाहिए। स्वाति बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, बट आई रीड इन द न्यूज़पेपर, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर में समाचार पत्र में डेली पढ़ा है अवॉइड एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को दूर भगाओ।
द इन गवर्नमेंट भी जो है एडवाइस देता है लोगों को प्रोटेक्ट प्लांट टू कीप द एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। तो प्लांट की रक्षा करो। यदि तुम्हें क्या चाहिए, टू कीप द एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, यदि आपको एटमॉस्फेयर को क्या करना है, पोल्यूशन से फ्री करना है, तो आपको प्लांट को प्रोटेक्ट करना होगा। सो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन। तो मुझे बताओ कि ये एयर पोल्यूशन क्या होता है। ये इज होता है फर्स्ट पेज में है। नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में बताया जाता है, यू हैव आस्क्ड, रोहित बोलता है कि तुमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। स्वाति, यू नो मी, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ हस्टल बस्टल, कि तुम जानते हो कि हम लोग जो है चहल पहल की दुनिया में रहते हैं, हड़बड़ी की दुनिया में रहते हैं, या चहल पहल की दुनिया में रहते हैं। हमारा जो रोड्स होता है हमेशा व्यस्त होता है ट्रैफिक से, उससे जो होता है बैड स्मोक ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का जो बैड स्मोक होता है, धुआं होता है, वो निकलता है। वहाँ बहुत सारे मिल्स होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं जो क्या करते हैं, उसमें से स्मोक्स निकलते हैं। एवरीवेयर देयर इज़ डस्ट, सभी जगह धूल होते हैं। ये सब जो चीज़ है, सो दिस थिंग्स स्मोक, बैड स्मेल, डस्ट एंड इवन द नॉइज पोल्यूट एयर। तो जो स्मोक है, जो बैड स्मेल है, डस्ट है, इवन द नॉइज है, ये सब जो है हवा को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। और ये प्रदूषित हवा जो है सांस लेते हैं तो ब्रेथेड इन लिप्स एंड एडवर्स इफेक्ट इन आवर बॉडी। तो हम लोगों के जो बॉडी है उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इससे बहुत सारे डिसीज होते हैं। सो वी शुड अवॉइड दिस इट, तो हम लोगों को इसे क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। एंड लिव इन फ्रेश एंड क्लीन एयर, तो हम लोगों को स्वच्छ और शुद्ध हवा में रहना चाहिए। स्वाति बोलती है, विल यू टेल मी समथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट वाटर ऑल्सो, क्या तुम मुझे पानी के कुछ पानी का जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में कुछ बता सकते हो। तो रोहित बोलता है, क्यों नहीं, हवा के बाद ही पानी आता है, जो पानी हम लोगों के लिए क्या है, बहुत ही यूज़फुल है और ये स्वच्छ होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। हवा की तरह पानी यदि प्रदूषित होता है, पानी भी बहुत जल्दी प्रदूषित होता है आसानी से। स्टैंडिंग वाटर, पानी को किसी टैंक में रखना या पूल में रखने से क्या होता है कि उसमें कीड़े डेवलप होते हैं, जो हम लोगों के लिए पीने के लिए अच्छा नहीं होता है। वर्म्स मतलब होता है यहाँ कीड़ा। सो वी शुड इंश्योर दैट आवर ड्रिंकिंग वाटर इज़ प्योर। तो हम लोगों को यह जानना ज़रूरी है कि हम लोगों को जो पानी पीते हैं वो शुद्ध होना चाहिए, गंदगी से मुक्त होना चाहिए, जिसमें कीड़ा नहीं होना चाहिए। पोल्यूटेड वाटर वेरी डेंजरस, पोल्यूटेड वाटर जो होता है बहुत ख़तरनाक होता है हमारे हेल्थ के लिए। कभी कभी इससे डायरिया होता है, जॉन्डिस होता है, हेपेटाइटिस ए और बी होता है, टाइफाइड होता है और लीडिंग टू डेथ, इससे मृत्यु भी हो सकती है। फिर स्वाति इससे बोलती है कि हाँ सही, तुम जो है सही कह रहे हो। दैट इज़ वाई माई मदर ऑलवेज कीप्स द ड्रिंकिंग वाटर इन द जग, इसलिए मेरी माँ जो है हमेशा पीने वाले पानी को जग में रखा करती है। सी यूज ओनली टैप वाटर, वो ओनली नल के पानी को यूज़ करती है पीने के लिए। और नाउ प्लीज़ लेट मी नो समथिंग अबाउट फूड ऑल्सो, और मुझे जानने दो भोजन के बारे में भी अब कुछ। तो रोहित बोलता है, फूड जो होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के आइटम होते हैं, जैसे ब्रेड होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, मिल्क होते हैं और भी बहुत सारे अदर ड्रिंक्स होते हैं। लेकिन हवा और पानी जो है, बट लाइक एयर एंड वाटर आवर फूड शुड बी फ्रेश, जिस तरीक़ा से हवा है, पानी है, ये फ्रेश होना चाहिए, तो हमारा भोजन भी फ्रेश होना चाहिए एंड क्लीन, शुद्ध होना चाहिए। वी शुड टेक ए बैलेंस डाइट, हम लोगों को एक संतुलित आहार लेना चाहिए हमारे बॉडी को फिट करने के लिए, है ना। अब है स्वाति बोलती है कि बैलेंस डाइट क्या होता है ना। जिस तरीक़ा से मतलब वो समझा रहा है, उसके बाद स्वाति क्वेश्चन पर क्वेश्चन की जा रही है। स्वाति बोलती है कि ये संतुलित आहार क्या होता है। दिस क्वेश्चन नीड्स ए वेरी लॉन्ग डिस्कशन एंड एम्पल टाइम। बताया जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत लंबा
इसका डिस्कशन जाएगा, हम लोग बात करेंगे और इसमें काफ़ी समय लगेगा, एम्पल मिस होता है काफ़ी। सो वी शैल डिस्कस, तो हम लोगों को इसको अलग अगले दिन बात करेंगे। बट हेयर यू मस्ट ओनली रिमेंबर, लेकिन तुम ये याद रखो कि जो बैलेंस डाइट होता है इसका मतलब होता है वैसा आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के फूड पाए जाते हैं, फूड होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, एक समान अनुपात में होते हैं। नाउ इट्स योर टर्न, प्लीज टेल मी व्हाई आर द क्लॉथेज नीडेड फॉर ए मैन। अब वो बोलता है रोहित, चलो अब तुम्हारी बारी है, अब तुम बताओ ये जो क्लॉथेज होता है मनुष्य के लिए आवश्यक क्यों होता है। तो स्वाति बोलती है क्लॉथेज मनुष्य के लिए आवश्यक होता है क्योंकि मैन जो है लिव्स इन सोसाइटी, एक समाज में रहता है जहाँ लोग रहा करते हैं और दूसरे लोग रहा करते हैं। सो ही कैन नॉट लिव नेक्ड लाइक एनिमल्स, वो जानवरों की तरह नंगे नहीं रह सकते हैं। बिसाइड दिस द बॉडी, और इसके बावजूद जो है, नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं, बिसाइड दिस ऑफ ए मैन इज़ नॉट फिट टू टॉलरेट, और मैन जो है इस तरह का जो है सहन अनिश्चितताओं को मौसम अगर इसमें लिखा हुआ वैगरीज ऑफ वेदर, जो अनिश्चितताएं हैं मौसम की उसको वो सहन नहीं कर सकता है मनुष्य। इसलिए समटाइम्स इट इज़ हॉट एंड समटाइम्स टू कोल्ड, और कभी कभी जो होता है ये मौसम गर्म होता है बहुत, तो कभी कभी बहुत ठंडा होता है। तो हम लोग अपने को बचाने के लिए अब एक्सट्रीम कोल्ड और हीट से हम लोग समय समय पर कपड़े चेंज करते रहते हैं, चाहे वो कपड़ा सस्ता हो या चाहे वो महंगा ही क्यों ना हो। फिर रोहित बोलता है ठीक है, ऑल राइट, मैन इज सिविलाइज क्रिएचर, मनुष्य जो है एक सभ्य आदमी है, सभ्य जीव है। ही हैज़ रीजनिंग पावर टू थिंक, उसके पास जो होता है रीजनिंग पावर होता है सोचने के लिए। व्हाट इज़ राइट, क्या सही है या क्या गलत है। ही अंडरस्टैंड हिज नीड, वह अपने आवश्यकताओं को समझता है। एंड इज़ कैपेबल टू फिलफिल, और वह योग्य होता है देम एनी हाउ, कोई भी चीज़ को किसी तरह करने के लिए। बट लेट अस डिस्कस वन मोर थिंग, लेकिन हमें एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए बिफोर वी क्लोज आवर डिस्कशन। हम लोग अपने डिस्कशन को बंद करने से पहले, फॉर सम अदर डे, वाई डू वी लिव इन हाउस, हम लोग घर में क्यों रहते हैं, एंड नॉट इन ओपन, हम लोग क्यों खुले जगह में नहीं रहते हैं, एवं नेचुरल इन्वायरमेंट इन द फॉरेस्ट, हम लोग जंगल में क्यों नहीं रहते हैं, जिस तरीक़ा से जंगली जानवर रहते हैं जंगल में फ्री, इस तरीक़ा से जो है अलग एक क्वेश्चन होना चाहिए। तो स्वाति बोलती है कि हाँ यह तो आसान है, फॉरेस्ट का मतलब होता है जानवर, इज मीन फॉर द एनिमल टू लिव इन फॉरेस्ट, बना ही है जानवरों के रहने के लिए, ये मनुष्य के लिए फिट नहीं है, मनुष्य के लिए नहीं बना है। द मैन नीड शेल्टर, मनुष्य को क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए, हीट से प्रोटेक्शन चाहिए, कोल्ड से प्रोटेक्शन चाहिए उसको, वाटर से प्रोटेक्शन चाहिए, हवा से प्रोटेक्शन चाहिए। तो अपने आप को ये सब चीज़ से बचने के लिए जो है हमें अनिश्चितताओं, जो मौसम का अनिश्चितता है, कभी बादल होता है, कभी बारिश हो जाती है, तो कभी बहुत धूप हो जाता है, कभी बहुत ठंड हो जाता है। तो इससे बचने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए, अपने घर बनाना पड़ता है और उसमें वो रहना पड़ता है। तो रोहित बोलता है कि हाँ तुम तो सही बोल रही हो, सो यू हैव अंडरस्टैंड डैट, तो तुमने समझ लिया कि मनुष्य जो है, ए मैन कैन लिव सेफली इन ए हाउस, मनुष्य जो है एक घर में सुरक्षित रह सकता है। मेट बी ए स्प्लेंडिड प्लेस, मनुष्य इसके के लिए ये जो जगह है बहुत शानदार जगह है। एन ऑर्डिनरी हाउस और ए हट, एक ऑर्डिनरी हाउस और एक झोपड़ी से। दस वी हैव टू कम नो दैट इफ़ ए मैन इज़ गेटिंग फूड फॉर ईटिंग, यदि मनुष्य को खाने के लिए भोजन मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है पहनने के लिए और रहने के लिए घर मिल रहा है, तो ये जो है 3 बेसिक आवश्यकताएं हैं मनुष्य को पूरा करने के लिए। तो ही विल नॉट हैव टू वरी फॉर दिस थिंग्स एंड वी लिव हैप्पीली, तो ही विल नॉट हैव टू वरी, तो उसको चिंता नहीं करना चाहिए इन सभी चीज़ों के बारे में। वी लिव हैप्पीली, हम लोग खुशी खुशी रहना चाहिए हम लोगों को। ऑल ऑफ अस आर द सिटीजन्स ऑफ, हम लोग जो है सभी अपने देश के नागरिक हैं। रूल्ड बाय ए गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा उस पर शासन किया जाता है। विच ट्राई टू प्रोवाइड, और वो गवर्नमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है, हम लोग को देता है ये 3 बेसिक चीज़ प्रत्येक नागरिक को। इस तरीक़ा से जो है बेसिक नीड्स जो है एक प्रकार का कॉन्वर्सेशन था।
राहुल राहुल नहीं, यहाँ पर रोहित और स्वाति के बीच में